हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स लेके आए हैं। ये इसका लेक्चर 1 है फॉर द सेशन CBSE 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे 1x1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है 3x3 तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो होता क्या है। तो a number associated with every square matrix A is called determinant of मैट्रिक्स A। मतलब जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक नंबर एसोसिएटेड होता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। और जो हम मैट्रिक्स के साथ कोई एक नंबर एसोसिएट करते हैं तो उस नंबर को हम बोलते हैं कि ये इसका डिटर्मिनेंट है। और ये जो नंबर है ये रियल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये जो नंबर है ये रियल भी हो सकता है या ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास, हम उसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, हम इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ए का। या फिर हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको ट्राइंगल नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जैसे हमारे पास ये मान लीजिए कोई यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 3 3 4। तो मान लीजिए इसके साथ जो नंबर एसोसिएटेड है वो है हमारे पास 2। तो ये जो 2 है ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए मान लीजिए हमारे पास ये है तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो है हमारे पास 2। अगर ए जो है वो ये मैट्रिक्स है तो ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं कि ये फाइंड कैसे करते हैं कि ये जो नंबर एसोसिएटेड है किसी भी मैट्रिक्स के साथ वो कौन सा नंबर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 1x1 मैट्रिक्स के लिए। फॉर 1x1 मैट्रिक्स, अगर मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर की, तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 1x1 और इसका जो एलिमेंट है ये मान लीजिए हमारे पास है ए। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो हमारे पास ए के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हमारे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1x1 ऑर्डर की, इसका एलिमेंट है ये 3। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ रहा है यहाँ पे A1 मान लेते हैं इसको, डिटर्मिनेंट आ रहा है A1 का, वो हमारे पास आ रहा है 3। तो अब देखते हैं 2x2 के लिए। फॉर 2x2 मैट्रिक्स, तो मान लीजिए हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है यहाँ पे ए, ये है हमारे पास A11 A12 A21 और A22 इसके एलिमेंट हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो हमारे पास, उसको हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A11 A12 A21 A22। हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैट्रिक्स के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके लिए हमने सिर्फ 2 लाइनें लगाई हैं। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, जो नंबर एसोसिएटेड होगा उसके साथ, वो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हम निकालेंगे। इसको हम A11 को हम A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, A21 को हम A12 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था एक ऊपर कि जो A है हमने माना था वो 2 3 3 4 है। तो इसके साथ जो नंबर एसोसिएटेड है हम उसको देखते हैं कि वो क्या होगा। तो वो जो नंबर एसोसिएटेड होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वो हमारे पास इक्वल होगा 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। तो ये हमारे पास आएगा 8 माइनस 6, जो कि हमारे पास आया 2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 2। तो आइए देखते हैं अब हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैसे निकालेंगे।
फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके जो एलिमेंट हैं वो है हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे हमें इसको एक्सपेंड करना होगा, और एक्सपेंड हम किसी भी रो के अलोंग कर सकते हैं या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो मान लेते हैं कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1। हमने माना कि हम इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं अलोंग R1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -1। जो R1 में एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास आ रहे हैं A11, A12 एंड A13। हम इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -1 की पावर। अब पावर में हम देखें तो जो पहला एलिमेंट हमारा आ रहा है जिसके अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहा है 1 तो हम लिखेंगे 1 + 1। उसके बाद हम अलोंग R1 एक्सपेंड करें तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो है हमारे पास A11। तो हम लिखेंगे A11। और जैसे हमने A11 लिखा तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में आते हैं हम उसको हटा देंगे। तो मतलब A11 हमारे पास आता है रो 1 में, तो हम रो 1 को हटा देंगे, इसको हटा देंगे। और आता है C1 में, तो हम इसको हटा देंगे। अब बाकी जो बचा ये, तो हम इसको ऐसे, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे A22, A23, A32 इंटू A33। और फिर लिखेंगे हम प्लस, फिर हमारे पास हम दोबारा लिखेंगे -1 की पावर। तो अब -1 की पावर यहाँ पे जो है सेकंड एलिमेंट उसमें आ रहा है। यहाँ पे पहले वाले में आया था 1 तो हमने लिखा था 1 + 1। मतलब अगर हमारे पास AIJ है तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे I + J। तो इसलिए हमने फर्स्ट वाले में लिखा 1 + 1। अब सेकंड वाले में हम लिखेंगे -1 की पावर I + J। तो I + J यहाँ पे है 1 + 2, जो कि है हमारे पास 1 + 2। और जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास रो का, वो है हमारे पास A12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A12। अब जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, जो जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है, उसको हम हटा देंगे। तो ये आ रहा है रो 1 में और ये आ रहा है रो कॉलम 2 में। तो बाकी जो एलिमेंट बचे, बाकी हमारे पास बचा ये 4 एलिमेंट A21, A23, A31 एंड A33। तो हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे A21, A23, A31 एंड A33। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस -1 की पावर। इस बार हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है उसमें आ रहा है हमारे पास 1 3, तो हम लिखेंगे 1 + 3। और जो थर्ड एलिमेंट है वो है हमारे पास A13। तो हम लिखेंगे A13। और A13 जिस रो और उस जिस कॉलम में आ रहा है हम उसको एलिमिनेट करेंगे। तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे रो 1 को और कॉलम 3 को। तो हमारे पास जो बाकी बचे एलिमेंट हैं वो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। तो हम इनको लिखेंगे A21, A22, A31 एंड A32। तो ये हमारे पास जो आया वो हमारे पास आएगा -1 की पावर 2। ये हमारे पास बनेगा A11 इंटू A22, A33 -A32, A23। यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा -A12, A21 इंटू A33 -A31 इंटू A23। और हमारे पास यहाँ पे बनेगा प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 -A31 इंटू A22। तो मान लेते हैं कि अगर हम एक्सपेंशन करें, हम अलोंग एक्सपेंशन यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंशन अलोंग R1। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। जो सेकंड टर्म आएगी, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको हर बार ऐसे -1 की पावर 1 + 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप 1 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 बार, तो आपको ये खुद पता लग जाएगा। अगर हम अलोंग R1 कर रहे हैं तो हमारे पास पहली टर्म पॉजिटिव आएगी, उसके बाद नेगेटिव आएगी, उसके बाद दोबारा पॉजिटिव आएगी। अगर हम अलोंग R2 कर रहे हैं तो R2 में देखते हैं, यहाँ पे R2 में हमारे पास 2 1 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव है 2 + 1। और 2 + 2 हमारे पास पॉजिटिव है, और 2 + 3 हमारे पास फिर नेगेटिव आएगा। क्योंकि जब भी हमारे पास अगर सम हमारे पास ऑड आ रहा है तो हमारे पास जो टर्म होगी वो नेगेटिव आएगी। और सम जो है अगर हमारे पास इवन आ रहा है I + J का अगर सम ऑड है तो हमारे पास नेगेटिव टर्म आएगी। अगर इवन है तो सम हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे है ऑड, तो हमारे पास आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर अलोंग R3 हम सब्स्टिट्यूट करें, एक्सपेंड करें सॉरी,
अगर अलॉन्ग R3 करें तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सेम हमारे पास अप्लाई होता है C1 के लिए, तो C1 के लिए हमारे पास आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अगर हम C1 के अलॉन्ग करें तो वो भी हमारे पास यही आएगा। C2 के अलॉन्ग करें तो हमारे पास यही आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। और C3 के अलॉन्ग करें तो हमारे पास जो पहली टर्म आएगी वो पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो हम अगर किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं तो हम प्रेफर किसको करेंगे, तो हम प्रेफर उसी को करेंगे जिस टर्म में जो सबसे ज़्यादा जीरो आएंगी उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग हम एक्सपेंड करना पसंद करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर ए हमारे पास है यहाँ पे 2 0 0 3 5 4 1 0 2, तो हम जो है वो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे क्योंकि R1 में है 2 0। तो हमारे पास जो सेकंड और थर्ड टर्म होगी वो 0 बन जाएगी। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो हमारे पास आएगा 2 × 8 - 0, जो कि हमारे पास आएगा 16 के इक्वल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।